हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण सोलंकी पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वह है हमारी अरावली हिल्स, यानी कि अरावली हिल्स की जो आबो हवा है। मैं अपना एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ कि मैं अपने पितृ गांव अलवर गया हुआ था। वहाँ की जो रामगढ़ हिल्स हैं वास्तव में बहुत ही एक अच्छी हवा, एनर्जी, शुद्ध वातावरण को प्रदान करने वाली हमारी जो अरावली है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि अरावली पर्वतमाला वर्तमान में इसकी जो नई डेफिनेशन होने वाली, नई परिभाषा होने वाली वो क्या है। अब वैसे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी जो लगभग उम्र है इसकी कितनी साल पुरानी है, 2.5 से 3 अरब वर्ष साल पुरानी है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में दिसंबर 2025 में चर्चा में क्यों है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अपनी नई कानूनी परिभाषा यानी कि और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले पर्यावरण संकट के कारण चर्चा में है, ये तो हमको पता ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा क्या दी है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अब इसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली जो भी संरचनाएं हैं वह अरावली पहाड़ी में गिनी जाएंगी, लेकिन जो 100 मीटर से कम है उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें बात यह भी है कि जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो अरावली हिल्स की 90% जो भी पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम है। इसका मतलब कि 90% खत्म हो जाएगी अरावली। और नई परिभाषा के अकॉर्डिंग, नई परिभाषा के कारण ये क्षेत्र कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर खनन और व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, यानी कि मरुस्थल का विस्तार आगे बढ़ेगा। हमारी लगभग 80% नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वतमाला है। और आपको पता है कि इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला यानी कि 600 किलोमीटर लगभग, यानी कि गुजरात से ले खेड़ ब्रह्मा पालमपुर से रायसेना हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है, यानी कि राजस्थान में भी इसका 550 किलोमीटर का हिस्सा है। और राजस्थान में यह है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की ओर फैली हुई है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें खनन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उसका रास्ता खुल जाएगा और हमारी जो अरावली है उस पर बहुत बड़ा गहरा संकट है। अब इसमें अभी हैशटैग है अरावली अभियान, इसके विरोध में चलाया गया और 11 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हुआ अरावली विरासत जन अभियान भी इसमें शुरू किया गया। अब हम लोग कहते हैं न कि जो हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई जी थी, उन्होंने मतलब खेजड़ी वृक्ष के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। ये तो हमारी अरावली हिल है, इसके लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो ये अरावली है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, खनिजों की समृद्धता है, बहुत सारी खनिज हैं इसमें। 80% नदियों का उद्गम स्थल है, जीवन रेखा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लिए वर्षा हेतु वृष्टि छाया क्षेत्र का कार्य भी करती है, क्योंकि जो भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, उधर की बंगाल की खाड़ी, उसका जो मानसून आता है उसके लिए वृष्टि छाया क्षेत्र का काम करता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अरावली की वजह से क्या होती है, बरसात होती है। अगला है कि ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। अगर अरावली अब नई परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका डिमोलेशन यानी कि ये एकदम खत्म हो जाती है तो बड़े लेवल पर मरुस्थलीकरण है वो दिल्ली और हरियाणा की तरफ इसका विस्तार